Students, today's I will discuss the 19th lecture of function, and in this lecture we will discuss about the range of the function, I mean some standard question of range and उससे related कुछ concepts. मैंने इसके पहले लेक्चर में ही बता रखा था, इसके पहले लेक्चर में ही रेंज हमारा हो रहा था और हमने बताया था कि रेंज को अभी 2 से 3 लेक्चर और मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए जो हमारे पास प्रॉब्लम्स का स्टैंडर्ड को लेकर चल रहे थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज कैसे निकालेंगे, उसी से मिलता जुलता हुआ कुछ और क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ले लिया y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। मेरे को इसका रेंज चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना, इसके पहले क्लास में जो हमने एक स्पेशल टाइप बताया था कि द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू -2। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने बताया था कि a cos x प्लस b sin x प्लस c, और कुछ एक हम लोग शॉर्टकट्स को भी डिस्कस किए थे, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैसे का हम लोग रेंज निकालेंगे, जिसमें ध्यान देना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर सारा एक ही फॉर्मेट में हमारे पास है, सारा एक ही फॉर्मेट कहने का मतलब है कि सारा या तो साइन से रिलेटेड हमारे पास एक्सप्रेशन में आए, या सारा हमारे पास एक्सप्रेशन में जो टर्म हो वो कॉस से रिलेटेड हो, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो अगर एक्सप्रेशन में आई मीन टू से कि अगर फंक्शन में हमारे पास एक ही टर्म पार्टिसिपेट किया, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है ना कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना लो। आप क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। और बोलो सर अगर एक से ज्यादा टर्म होगा तो एक से ज्यादा अगर टर्म रहा, आई मीन टू से डिफरेंट टाइप का टर्म रहा, तो कोशिश यही करना है आपको ना कि सारे को ना एक ही फॉर्मेट में आप चेंज कर दो। सारे को या तो साइन में चेंज कर दो, या तो कॉस में, या तो टैन में, कॉट में, सेक में, या फिर कॉसेक में। वो एज पर रिक्वायरमेंट होगा कि जो एक्सप्रेशन मेरे पास दिया हुआ है वहां उस एक्सप्रेशन में मैं किस में सबको कन्वर्ट कर दूं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को एक्सप्रेशन सिर्फ साइन में ही दिया हुआ है, तो इस पे ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल है तो हमारे पास साइन में, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में आई मीन इस एक्सप्रेशन को ले आते हैं, तो इसमें हम लोग आगे स्टेप लेके चल सकते हैं ना कि y इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, तो x बिलोंग्स टू r तो होगा ही होगा, क्योंकि साइन तो हमारे पास तो ऑलवेज डिफाइंड होता है। तो हमारे पास y इक्वल टू की बात करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर साइन में परफेक्ट स्क्वायर लेके चलेंगे, तो साइन स्क्वायर x माइनस 2 इंटू साइन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आपके पास तो पता है कि मैथमेटिक्स में एक प्लस पॉइंट है कि जब जरूरत पड़े तब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो, सच दैट कि उसके सेहत पे कोई इफेक्ट ना पड़े। एनीवे, तो हमारे पास देखो, तो अगर मैं sin x को a मानू ना, तो a स्क्वायर माइनस 2a और ये b होगा ना, तो 1/4 ऐड करके 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्लस 1। अब आपको ये फील हो रहा होगा कि यहां से यहां तक हम लोग बोल सकते हैं ना कि sin x माइनस 1/2 का ये हो गया होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 प्लस 1 की बात कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया हमारे पास। अब परफेक्ट स्क्वायर में आने के बाद हम लोग का टारगेट क्या होगा कि आपके पास पता है ना कि साइन का वैल्यू फिक्स होता है -1 से +1, तो इस वैल्यू को पकड़ेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा की यूज करते हुए ये पूरे वैल्यू पे हम लोग पहुंच जाएंगे। आई मीन टू से सिंस वी नो दैट sin x लाइज बिटवीन -1 टू +1, और उसके बाद -1/2 है तो सारे तरफ 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -1/2 -1 लेस देन और इक्वल टू sin x -1/2 लेस देन और इक्वल टू 1 - 1/2। आई मीन टू से कि -3/2 लेस देन और इक्वल टू sin x -1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। अब देखो बेटा, हमारे पास स्क्वायरिंग चाहिए, तो स्क्वायरिंग करने के लिए आपको पता होगा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमारे पास होता है। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अगर नेगेटिव है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू sin x माइनस 1/2 का ये हो गया होल स्क्वायर, और लेस देन और इक्वल टू देख लें कि मैग्नीट्यूड बड़ा किसका है, मतलब -3/2 और 1/2 में मैग्नीट्यूड -3/2 का बड़ा है, तो उसका स्क्वायर राइट हैंड साइड में पार्टिसिपेट करता है। आई मीन टू से कि 9/4 हमारे पास आ गया। अब जरा देखो हमारे पास कि ये हमारे पास ऐड करना है 3/4, तो 3/4 सारे तरफ अगर ऐड कर देंगे ना हमारे पास, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताना, 3/4 लेस देन और इक्वल टू 3/4 ऐड कर देंगे तो ये y हमारे पास हो जाएगा, y लेस देन और इक्वल टू 9/4 प्लस 3/4, तो ये लिख लो आप 9/4 प्लस 3/4, तो ये कितना आ गया देख लो बेटा, 3/4 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा ये 12/4
4, 12/4 कहने का मतलब कितना हो गया बताओ 3। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास आ गया 3/4 से लेकर के कहां तक 3 तक। तो देखो इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस यहाँ पे क्लियर है कि हमारे पास एक से ज्यादा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट किया तो सबको पहले एक ही फॉर्मेट में ले आओ और अगर पॉसिबल हो तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ब्रूक्स अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो एक है ना हमारे पास लास्ट में मेथड, यूनिवर्सल मेथड, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमम में, हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट ना। तो उसमें एक बात कर लेंगे, पहले हम लोग उससे छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनीवे आइए इसी में एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो अब हमने कर दिया fx इक्वल टू साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। मेरे को इसका रेंज चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे। आपको देखते के साथ फंक्शन को देखते के साथ लग रहा होगा सर ये x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। एक बात ध्यान देना, किसी के मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर डोमेन x बिलोंग्स टू r हुआ था, वहां पे हमने टाइप 2 जो रेंज में बताया था कि इफ द डोमेन इज x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू r माइनस सम पॉइंट्स और इनफिनाइट इंटरवल, देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड फाइंड y फॉर x टू बी डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पर x का वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस तो हो ही नहीं पाएगा, ध्यान देना। और करने का मतलब है x का वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आफ्टर कैलकुलेशन आई मीन सम स्टेप्स फाइनली आप एक्सप्रेस कर दोगे, तो एक्सप्रेस कर देंगे तो वहां से भी निकल जाएगा रेंज मेरा, ठीक है ना। बट मैं स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसलिए मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं, अलग से बता दे रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आएगा तो आपको ये फील होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है, सर ने इस तरीके का अप्रोच बताया था तो हम लोगों ने भी ऐसे ही अप्रोच लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो अप्रोच से नहीं बन पाएगा, उस अप्रोच से भी बन जाएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ इस तरीके से ही बनाने की कोशिश करना कि कोशिश यही करना कि सबको एक फॉर्मेट में चेंज कर दे। एक फॉर्मेट में चेंज करने के बाद फिर बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा लगा दो और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कांसेप्ट लगाते हुए पूरे का रेंज निकाल दो। वो सबसे आसान है जो आप 11th में पढ़ चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। एनीवे लेट मी कम टू द पॉइंट। तो हमारे पास रेंज के लिए बोलेंगे y इक्वल टू कितना है, यहाँ पे देखो तो बेटा sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x हमारे पास है। इसको देखो, इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि sin क्यूब x या sin स्क्वायर x का मैं पावर में बोल दूं 3 प्लस cos स्क्वायर x टू द पावर 3। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फंडा लगा दें। a क्यूब प्लस b क्यूब का फंडा हमारे पास क्या होता है आपको पता है ना कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू, जस्ट लिसन टू मी, ध्यान देना मेरी बात को। या फिर आप यूं भी कर सकते हो, चलो a क्यूब प्लस b क्यूब का फंडा लगा देते हैं हमारे पास, या मैं कुछ ऐसा कर देता हूं। देखो बच्चा a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा a प्लस b, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देख लो बेटा यही है ना। अब बताओ तो तुम जरा, यहां से साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू तो 1 होता है हमारे पास, और इसको भी हमारे पास सिंप्लीफाई कर दो तो इसको बोल सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान देना यहाँ पे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हमारे पास आ गया। फिर उसी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फंडा लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना हमारे पास तो ये 1 हो जाएगा और माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे एक बार और साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है तो हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। बेटा देखो अभी भी ये दो फॉर्मेट हमारे पास है, साइन और कॉस है। अब हम लोग का टारगेट होगा दोनों को एक ही फॉर्मेट में चेंज करें, तो यहाँ से बड़े आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट को यूज कर सकते हो कि हमारे पास 1 माइनस, ध्यान देना 3/4 आई मीन 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको बोल सकते हो ना कि 2 sin x इंटू cos x, और ये पूरे का होल स्क्वायर चला गया। तब देखो 1 माइनस 3/4, और इसको बोल सकते हैं ना कि सर sin 2x का ये चला गया होल स्क्वायर, 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू sin 2x। पढ़े होंगे ना। तो आइए यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से हम लोग बोल सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो सारे लोग अच्छे से, अब बताओ हमारे पास, आपको पता है ना कि सर sin 2x का वैल्यू
-1 से +1 के बीच में लाई करता है। sin 2x का वैल्यू को मेरे को पता है, अब उसके इसके वैल्यू के हेल्प से पूरे के वैल्यू पे बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के फंडे को लगाते हुए। तो अब मेरे को स्क्वायरिंग चाहिए, तो स्क्वायरिंग करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड 0 कर देंगे। सब लोगों ने पढ़ा रखा होगा, sin 2x का होल स्क्वायर हो गया और लेस देन इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है तो किसी का भी स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर बोले तो 1। अब मेरे को -3/4 चाहिए इसे मल्टीप्लिकेशन, तो -3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, तो ये हो जाएगा -3/4 लेस देन और इक्वल टू -3/4 इनटू sin 2x टू द पावर 2 लेस देन और इक्वल टू, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को 1 का एडिशन चाहिए, तो 1 ऐड कर दो, तो 1 ध्यान देना -3/4 लेस देन और इक्वल टू 1 -3/4 इनटू sin 2x टू द पावर 2 लेस देन और इक्वल टू 0 + 1। तो यहां से बोल सकते हैं ना 4 - 3 बोले तो हमारे पास 1/4 लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया y, तो y लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया 1। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास आ गया, ध्यान देना बेटा 1/4 से कहां तक, 1 के बीच में। आई बात समझ में, क्लियर है ना। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि हमारे पास कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे पास रहे, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सभी को एक ही फॉर्मेट में ले आए, और एक ही फॉर्मेट में लाने के बाद उसके रेंज के हेल्प से आप बेसिक मैथमेटिक्स के फंडे को यूज करते हुए पूरे के वैल्यू पे बड़े आसानी से पहुंच सकते हो, है कि नहीं, क्लियर ना। इसमें एक शॉर्टकट भी दे सकता हूं मैं, ध्यान देना मेरी बात को, समझने की कोशिश करना। बट शॉर्टकट का एक अपना लिमिटेशन होता है, आप लोग सभी ने पढ़ रखा होगा। जैसे सपोज करो, ध्यान देना, शॉर्टकट अगर हमारे पास fx इक्वल टू sin टू द पावर 2nx प्लस cos टू द पावर 2nx रहा, जहां पे मैं बोल दूं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहा, तो डायरेक्टली आप बोल देना कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा, लिसन टू मी अच्छे से समझना, 1/2 टू द पावर n-1 से लेकर के 1 तक जाएगा। बढ़िया से समझना। बोलो सर ये फंडा आया कहां से, तो मैं बोलूंगा वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फंडे को यूज करेंगे, फटाफट यहाँ पर इसके हेल्प से इसका रेंज निकाल देंगे, आई मीन टू से उसके हेल्प से इसका रेंज बड़े आसानी से निकाल देंगे, उसका इसका रेंज आ जाएगा ये। तो चलो सर इसको मैंने मान लिया, थोड़ी देर रट्टा मार लेता हूं मैं। समझ में आ रहा है कि sin टू द पावर 2x प्लस cos टू द पावर 2x, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, फटाफट मैं इसको यूज कर दूंगा। बोलो वो कैसे यूज करेंगे सर, तो जरा तुम सोचो कि अगर हमने n का वैल्यू थोड़ी देर के लिए ले लिया, नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू 1 लेता हूं, तो fx का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, देखो बेटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब बोलो सर इसका वैल्यू तो होता है 1, जी हाँ 1 होता है, मैं भी यही बोल रहा हूं। तो लोग रेंज के हिसाब से भी 1 आना चाहिए, बोले बिल्कुल आना चाहिए। लेट मी सी, तो आप बताओ रेंज ऑफ द फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 1/2 टू द पावर n का वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा 1 ना, तो 1 - 1 से 1, आई मीन टू से कि हमारे पास बताओ 1 - 1 0, 2 टू द पावर 0 1, 1/1 1, तो हमारे पास 1 से 1 के बीच में बोले तो क्या हमारे पास आ गया ओनली 1। एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है यहां से भी, है कि नहीं है। बोलो सर इसके पहले वाला जो एग्जांपल था ये sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x का रेंज इसके हेल्प से बताओ, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं इसका रेंज की मैं बात करूं शॉर्टकट मेथड से, तो आप बताओ रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा, ध्यान देना 1/2 टू द पावर n का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जब सोचो n का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि ये मेरे पास एक्सप्रेशन मिलेगा, तो डेफिनेट है कि n का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास मिल जाएगा, तो n का वैल्यू 3 इसके आंसर में भी पुट कर दो, तो 1/ हमारे पास 3 - 1 से लेकर करके 1 तक जाएगा, तो इसका मतलब है कि 1/3 - 1 2 टू द पावर 2 बोले तो 4, 1/4 से 1 के बीच में देख लो बेटा जो भी आया था इसके पहले, ध्यान देना। तो बोलो सर शॉर्टकट तो बड़ा बढ़िया है, जी हाँ बढ़िया तो है, बट इसका एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि सर ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तभी हम लोग लगाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम लोग बेस्ट क्लासिकल मेथड तो है ही, सबको एक ही फॉर्मेट में चेंज करना। हम लोग अगर नहीं हो पाया तो फिर तो बोलेंगे यूनिवर्सल मेथड की बात करेंगे हम लोग, एओडी में बात करेंगे हम लोग कि हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। रेंज पक्का मान के चलो कि फाइनल टेस्ट हम लोग वहां ही देंगे, ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो कि ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे अगर हम लोग पहुंच गए ना, कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू, तो गारंटी आपके पास ये ऑब्जर्व कर सकते हो, प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन को निकालने का तरीका अगर मेरे को पता हो जाए तो गारंटी रेंज का कोई भी क्वेश्चन हो उसको तोड़ फोड़ के बराबर कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं। आइए हम लोग एक और बात पढ़ते हैं, इसमें एक और शॉर्टकट में दे रहा हूं, यहां पे ध्यान देना सारे लोग, समझना बेटा सारे लोग। जैसे अब सपोज करो कि अगर हमने फिर एक क्वेश्चन ले लिया,
कि एफ एक्स इक्वल टू ना साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और मेरे को रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए। अच्छे से समझना बेटा, रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए। तो बोलो कोई बात नहीं सर, सॉल्यूशन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास x बिलोंग्स टू r होगा, ये तो ऑलवेज डिफाइंड है। तो रेंज के लिए करना क्या, फिर वही सारे को एक फॉर्मेट में चेंज कर दो। बिल्कुल, मैं बोलना ये चाह रहा हूं ना कि आप ना क्वेश्चन जब भी मिले, चाहे आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो ये बिल्कुल आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बोले तो कि सर ने ऐसे क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करने का तरीका ही बताया है ना, तो हमने भी ऐसे ही करना है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, गारंटी है, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है और मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है यार कि क्वेश्चन मेरा ना बने, और क्वेश्चन बन गया, कभी आंसर मिलाने की कोशिश भी करो, बाय द वे आंसर ना मिले ना, तो ये भी मान के चलो आंसर गलत है, क्योंकि उसको भगवान नहीं लिखे हैं, उस बुक को इंसान नहीं लिखा है, भगवान से भी गलती होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, और हम लोग तो इंसान हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ना कॉन्फिडेंट रहो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 10 क्वेश्चन बनाया और 10 में से 10 का भी आंसर नहीं मिल रहा है तो मेरा आंसर सही है, ये नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना कि 10 में अगर 10 बना रहे हो और 10 का आंसर अगर तुम्हारा गड़बड़ आ रहा है, बुक के आंसर से नहीं मिल रहा है, तो बुक लिखने वाला भी पागल नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि सर ने किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लिया है। तो ये अप्रोच आपको सीखने के लिए ना बेटा घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस अगर अच्छे से करोगे, गारंटी आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता है आपके सामने कि वो ठहर जाए, गारंटी उसको पीट पीट करके बाहर निकाल दोगे आप घर से। आई बात समझ में ना? ओके, अब बताओ यहाँ पे कि रेंज के लिए हम लोग को करना क्या है, तो सबको एक ही फॉर्मेट में चेंज करना है। तो एक ही फॉर्मेट में चेंज करने का मतलब क्या हो गया आप बताओ। इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अभी ये पैटर्न आया था साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x में, बट फिर भी मैं फिर से कर दे रहा हूं। तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको ए मानते हुए, इसको बी मानते हुए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ कि a प्लस बी का आ गया होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और बेटा पता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब इसमें ऐसा करते हैं ना कि हमारे पास 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर हो गया। आपके पास देखो यहां से 2 रास्ता है, मेरी बात को समझना, यहां से 2 रास्ते हैं एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करने का। पहला रास्ता तो ये हमारे पास निकल गया कि साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में चेंज, कॉस स्क्वायर में चेंज कर दो तो पूरा एक्सप्रेशन कॉस में चला जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर में चेंज कर दो तो पूरा एक्सप्रेशन साइन में चला जाएगा। फिर साइन में परफेक्ट स्क्वायर बना लो या फिर कॉस में परफेक्ट स्क्वायर बना लो और बेसिक मैथमेटिक्स के बिहाफ पे पूरे का रेंज निकाल दो, है कि नहीं। और दूसरा रास्ता ये है कि सर हमारे पास एक ही फॉर्मेट में लाना है, तो एक फॉर्मेट में यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ मिनटों से फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग यहां से भी कर सकते हैं। देखो बेटा, तो हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस 1/2 और ये हमारे पास हो गया कितना साइन 2x का होल स्क्वायर आ गया ना। अब बड़े आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि सर आपको पता है साइन 2x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है। -1/2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सबको पता है ना, याद है ना बेटा। चलो अब हमारे पास -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई -1/2 से करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, ये करेगा, करेगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, तो -1/2 लेस देन और इक्वल टू -1/2 साइन 2x का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 ही होगा। -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 0 में -1/2 से 0 में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। अब करना क्या है, तो 1 ऐड कर देना है, तो 1 सारे तरफ ऐड कर दो, तो 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1 - 1/2 sin 2x to the power 2 लेस देन और इक्वल टू 1। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास आ गया 1/2 से लेकर कहां तक चला गया बेटा बताओ, 1 तक। समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट है? तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन आप बना लोगे। आई बात समझ में कि नहीं? अब इसमें भी मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूं, ध्यान देना सारे लोग। बोलो सर शॉर्टकट तो मिल ही है, इसके पहले वाला नहीं, शॉर्टकट के तरीके से अगर मैं बनाऊं इसको तो ध्यान देना कि रेंज ऑफ द फंक्शन शॉर्टकट मेथड से, रेंज ऑफ द फंक्शन का फॉर्मूला क्या था बताओ, 1/2 टू द पावर n-1 से लेकर 1 तक। अब बताओ n का वैल्यू क्या पुट करें, अंडरस्टूड है 2 ही पुट करना पड़ेगा, तो n का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 1/2 टू द पावर 2 - 1 से 1 तक।
इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 माइनस 1 बोले तो 1, तो 1/2 से 1 तक यहां से भी आ गया सर। देखो मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। अब ये सपोज करो कि हमने क्वेश्चन ये ले लिया, fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, और मेरे को रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए, ठीक है। टारगेट वही है, सारे को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। देखो बार बार इतना सारा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बेटा कि आप ना जब पढ़ो, जब इस वीडियो को देखो तो आपको ये फील हो जाए कि अरे यार एक ही काम को बार बार करने से क्या होता है पता है, वो काम अच्छे से याद हो जाता है, बहुत बढ़िया से। तो एक ही काम को बार बार करोगे वो तब ना जब आप अच्छे से मेहनत करोगे घर पे। तो जी हाँ, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि घर पे अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से वीडियो देखेंगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो होगा क्या, आईआईटी आपको वेलकम अच्छे से करेगा। और आईआईटी में वेलकम आपका हो गया तो आपका फर्स्ट मोटो तो था हाउ टू क्रैक, हाउ टू गेट द टॉप पोजीशन, या हाउ टू वेल वन सीट इन आईआईटी। आपका जो फर्स्ट ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया आपका, है कि नहीं। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चलना है। अब जरा देखो, डोमेन ऑफ द फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो x बिलोंग्स टू r होगा, ऑलवेज डिफाइंड है ये। अब रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए क्या करेंगे, तो ये बताओ, ये y इक्वल टू हमारे पास सबको एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन को कॉस में कर दो या फिर कॉस को साइन में कर दो, दोनों से बन जाएगा ये। तो आप बताओ, इसको बोल सकते हैं ना कि सर साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन टू द पावर हो गया ये 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया ये साइन टू द पावर 4x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक ही फॉर्मेट में आ गया। अब एक फॉर्मेट में आ गया तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बड़े आराम से अरेंज कर सकते हो। इसको बोल सकते हो ना कि साइन स्क्वायर एक्स का ये हो गया कितना, होल स्क्वायर माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया, टू से 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो इसको अगर मैं a मान लूं ना तो a स्क्वायर माइनस 2a और ये b हो गया, तो b स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा और b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पता है ना। अब बताओ यहां से यहां तक हमारे पास क्या मैं बोल सकता हूं, देखो तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का आ गया क्या, होल स्क्वायर, और ये प्लस 3/4 आ गया ना। क्लियर है ना, डाउट है किसी को, नहीं ना। बड़े आराम से बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा लगाते हुए पूरे का वैल्यू पे पहुंच सकते हो, क्या पहुंच जाएंगे, पक्का राइट है, सब लोग एग्री हो। एनीवे एग्री है तब ठीक है। तो मैं इसका ना शॉर्टकट एक बता दे रहा हूं यहां पे, ध्यान देना सारे लोग। देखो शॉर्टकट का बस लिमिटेशन ये होगा कि अगर fx इक्वल टू साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर 2nx हो, जहां पे n बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो हम लोग बोलेंगे 2n माइनस 1/2n से लेकर 1 तक, बढ़िया से समझना, ध्यान देना। अब बोलो सर इसको यूज करने का तरीका, तो तरीका है ना, बताओ इस सिस्टम को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को ये फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। तो अगर मैं शॉर्टकट तरीके से मैं बात करूं रेंज ऑफ द फंक्शन, तो आप बताओ 2 इंटू एन, एन का वैल्यू यहां पे कितना है 2, माइनस 1/2 इंटू एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, देख लो एन का वैल्यू 2 से लेकर 1 तक। तो आप बताओ 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3/4 से लेकर के कहां तक चला गया, 1 तक चला गया। ध्यान दे रहे हैं, क्लियर है ना सभी को, डाउट है किसी को, क्लियर ना, ओके। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा मजेदार क्वेश्चन बन सकता है एक, ध्यान देना। देखो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखोगे बेटा, और कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से रखते हो
तो उसके आंसर को, कोई भी क्वेश्चन को बनाते हो और उसका आंसर जब आपके पास आता है ना, तो आंसर को थोड़ा सा मोल्ड करोगे ना किसी भी एक्सप्रेशन के तहत, तो फटाक से पूरा क्वेश्चन जो है ना, न्यू क्वेश्चन को फॉर्म कर जाएगा, और न्यू क्वेश्चन को फॉर्म करेगा, और वो क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा प्रीवियस क्वेश्चन से, है कि नहीं? तो चलो एक बात बताओ, जैसे अगर हमने आपके पास fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x कह दिया, ठीक है, इसका रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या है, बढ़िया समझते चल जाना, 3/4 से लेकर करके 1 तक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा तुम सोचो, अगर मैं क्वेश्चन में ये बोल देता fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin square x plus cos to the power 4x. I mean to say this one is the greatest integer function. और मैं बोल देता कि रेंज ऑफ द फंक्शन बताओ क्या। मैंने इसके पहले लेक्चर में या इसके पहले के पहले लेक्चर में मैंने बता रखा है कि रेंज में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ हो, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ हो, या फिर दोनों लगा हुआ हो, तो जब भी रेंज निकालना हो ना, तो आपका एक तरीका तो ये है कि ग्रेटेस्ट के अंदर वाले एक्सप्रेशन का आप रेंज निकाल दो, या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाले एक्सप्रेशन का रेंज निकालो, और रेंज निकालने के बाद ऑब्जर्व कर लो कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहां से कहां तक जाए। तो हमारे पास अंदर वाले को अगर थोड़ी देर के लिए मान ले t, ध्यान देना, लेट t इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, तो t का वैल्यू लाई कर रहा है 3/4 से लेकर के 1 के बीच में, जो हमने बता रखा है ना। अब ये पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू तो बड़े आराम से बोल सकते हो कि देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t का क्या क्या वैल्यू होगा, बताओ बेटा, कि जब t का वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू एक तो 0 हो जाएगा और एक बार ग्रेटेस्ट का वैल्यू 1 हो जाएगा। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हम लोग बोलेंगे, ये 2 पॉइंट आ गया सर, 0 और क्या 1। मेरी बात आई समझ में? क्लियर है ना सभी को? डाउट है? आई मीन टू से कि अगर मैं क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कह देता बेटा, ध्यान देना कि fx इक्वल टू बताओ सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरे का मॉड में दे दिया, ठीक है, और मैंने बोल दिया बता लगाओ रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो यहां से एक बात और बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिशन होगा ना, तो उसके लिए भी हम लोग आगे एक स्पेशल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपका टारगेट पहले यही होना चाहिए कि डोमेन ऑफ द फंक्शन को पहले जस्टिफाई कर लो, और अंडर द डोमेन का वैल्यू आई मीन टू से पुट करके हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे कि ओवरऑल y का वैल्यू क्या आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन को और निकालने का कोई तरीका है भी नहीं रेंज, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आपको पता है कि उसका ग्राफ तो ब्रेकेज होता है, तो जब डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएट नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमने लास्ट ऑप्शन बता रखा है रेंज को निकालने का, उसमें वो लगा ही नहीं सकते हैं। तो नहीं लगा सकते तो लगाएंगे क्या? तो मैं वही बात बता रहा हूं कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेटेड रेंज बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट के अंदर और या फिर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर का जो फंक्शन है उसका रेंज निकाल दो, और उसके रेंज के बिहाफ पे आप ग्रेटेस्ट का वैल्यू या फिर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू को ऑब्जर्व कर लो। आप बड़े आसानी से बोल सकते हो आप यार। तो आप बताओ यहां पर हमारे पास 1 2 3 और ये 4 है, तो आप बताओ t का वैल्यू तो तेरे को पता है, मेरी बात को अच्छे से समझना, t का वैल्यू तो तेरे को पता है, क्या t का वैल्यू 3/4 से 1, फिर उसका ग्रेटेस्ट लेना है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, और कितना होगा 1 होगा। अब 0 और 1 होगा तो सिग्नम 0 का वैल्यू क्या पता है आपको 0, सिग्नम 1 का वैल्यू क्या पता है आपको 1। ध्यान दे रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये अंदर वाले का वैल्यू या तो 0 या तो 1 है, यही है। फिर उसका मॉड लेना है, तो 0 का मॉड क्या बोलोगे 0, और 1 का मॉड क्या बोलोगे 1। आई मीन टू से कि इसका मैं बोल दूंगा सर रेंज ऑफ द फंक्शन भी वही होगा, क्या 0 और 1। कितना गंदा सा क्वेश्चन लग रहा है ये, ध्यान दे रहे हो? तो बस क्वेश्चन को देखते के साथ ना उससे डरना नहीं है, मुकाबला करना है डट कर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सामने एकदम खड़े हो जाओ, एकदम तंग कर कि तू तो गया मेरी नजर से, इस तरीके से क्वेश्चन को पिटना है, राइट ना? तो आइए चलिए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लो, प्रैक्टिस कर लेना घर पे। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क में, लिख लो क्वेश्चन कुछ।
ये सारे का आंसर हमने दे रखा है राइट हैंड साइड में, क्वेश्चन है, आंसर है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक दो क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगर मैं बोल दूं इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस 9 का स्क्वायर रूट प्लस 3, मेरे को रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए। ध्यान देना सारे लोग, रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए मेरे को। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन करेंगे, बात करेंगे। आप चाहो तो हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आसान हो जाएगा सोचना सॉल्यूशन में। सिंस y इक्वल टू, आपको लग रहा है कि अगर मैं sin x को a मानूं तो ये a स्क्वायर है, ये अगर मैं 3 को b मानूं तो ये b स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 3 साइन x, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म जा रहा है। तो इसे मैं बोल सकता हूं ना कि सर साइन x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर हो गया, ये पूरे का स्क्वायर रूट प्लस 3 हो गया, है कि नहीं। अब यहां से हमारे पास दो रास्ते हैं पूरे के वैल्यू पे पहुंचने के लिए। एक रास्ता तो ये है हमारे पास कि साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस 3 और ये प्लस 3, तो हो गया ये y इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स, क्यों माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो मैं बोलूंगा ये रास्ता तुम्हारा गलत हो गया। सर क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो x नहीं होता है, मॉडुलस ऑफ x होता है। तो उसी तरीके से साइन एक्स माइनस 3 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होना क्या चाहिए बताओ बेटा, साइन एक्स माइनस 3 का ये मॉड होगा प्लस 3 होगा। समझ में आ रहा है? ये जल्दीबाजी में गलत कदम है, ठीक है। अब यहां से बड़े आराम से साइन एक्स के वैल्यू को पकड़ के पूरे के वैल्यू पे पहुंच सकते हो आप। कैसे? तो साइन एक्स का वैल्यू आपको पता है -1 से +1, 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना -2। पूरे का मॉड लेना है, बढ़िया से समझना, नेगेटिव से नेगेटिव है, पूरे का मॉड लेना है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 से लेकर करके साइन एक्स माइनस 3 का मॉड लेस देन और इक्वल टू कितना 4। समझ में आ रहा है? अब बताओ हमारे पास 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड करना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 ऐड करने पे, ये 5 हो गया और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या मैं बोल दूंगा 5 से 7। तो ऐसी छोटी छोटी सी गलती को हम लोग बढ़िया से वॉच करेंगे, ठीक है। इस तरीके का गलत कदम हम लोग नहीं उठाएंगे, राइट ना। अब आइए लेके चलते हैं रेंज ऑफ स्पेशली रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन पता है ना, दो पॉलिनोमियल का रेशियो, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से ही पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने दे दिया y इक्वल टू 2x माइनस 4 बाई 3x प्लस 5, मेरे को रेंज ऑफ y चाहिए। तो रेंज ऑफ y चाहिए, इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग डोमेन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में फॉर y टू बी डिफाइंड क्या बोलेंगे बताओ, 3x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल फंक्शन का डोमेन के बारे में पता ही है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई मीन टू से यहां से बोल देंगे x नॉट इक्वल टू -5/3। तो x नॉट इक्वल टू -5/3 मतलब बोलने का सेंस कि डोमेन ऑफ द जो फंक्शन होगा वो बोलेंगे x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -5/3, ठीक है ना। रेंज के लिए क्या हमने बताया, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y इफ इट इज पॉसिबल। तो पॉसिबल है ना, यहां से आप बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3yx प्लस 5y इक्वल टू 2x माइनस 4, इसको इस साइड ले आओ और 5y को इस साइड ले आओ, x कॉमन करेंगे तो 3y माइनस 2 इक्वल टू -5y माइनस 4। तो यहां से x का वैल्यू बोल देंगे -5y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 2, और बड़े आराम से बोल देंगे और x टू बी डिफाइंड है कि नहीं, क्या बताओ, 3y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, आई मीन टू से y नॉट इक्वल टू 2/3।
इज इट क्लियर नॉट? तो y नॉट इक्वल टू 2/3 करने का मतलब क्या है? y का वैल्यू तो मेरे को चाहिए था, y का वैल्यू निकल तो गया, y नॉट इक्वल टू माइनस y नॉट इक्वल टू 2/3. व्हाट डज इट मीन बाय दिस? इट मींस ओनली दैट सर कि y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 2/3. आई बात समझ में कि नहीं? रेंज निकल गया. क्लियर हुआ ना? इसका शॉर्टकट भी मैं दे रहा हूं, ध्यान देना सारे लोग. बड़े आराम से आप बोल सकते हो कि शॉर्टकट में बढ़िया से समझना कि अगर fx इक्वल टू ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी रहा, मतलब ऊपर भी लिनियर फंक्शन और नीचे भी लिनियर फंक्शन होना चाहिए रैशनल फंक्शन में. तो शॉर्टकट में ये याद रख लेंगे कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा ना, बोलेंगे y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x का कॉफिशिएंट का रेशियो. तो x का कॉफिशिएंट का रेशियो कितना होगा? a बाई सी. समझ में आ रहा है? तो वो लोग सर यहां से भी बोल सकते थे y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2/3. जी हाँ बोल सकते थे, वही आ भी रहा है. देख लो बच्चा देख लो, वही आ रहा है. y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2/3 विद इन सेकंड आंसर टिक करोगे आप. इतना के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है. समझ में आ रहा है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को भी अगर ध्यान में रखें तो इस क्वेश्चन का आंसर y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2/3 आ भी रहा है. y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2/3 मतलब हम लोगों को शॉर्टकट भी ध्यान में रखना है और लॉन्ग मेथड भी ध्यान में रखना है. जहां पर जो जरूरत पड़ा उसके तरीके से बिट कर देंगे उसको, आई मीन खत्म कर देंगे उसको. राइट ना? आइए लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग क्वेश्चन का टाइप की बात करेंगे. ध्यान देना कि अगर fx इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहा, qx इक्वल टू आई मीन qx इज स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या फिर लिनियर एक्सप्रेशन बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहा, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाई लिनियर एक्सप्रेशन रहा, या फिर 1 बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहा. बढ़िया से समझना, इस चारों में से कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन रहा, मैं फिर लिख देता हूं qx इज स्टैंड फॉर व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आई मीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. lx इज स्टैंड फॉर लिनियर एक्सप्रेशन, बोले तो px प्लस q हमने मान लिया. मतलब आप ये मान के चलो कि 1 बाई क्वाड्रेटिक हो, या 1 बाई लिनियर फंक्शन हो, या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो. मेरी बात को समझना, लिनियर फंक्शन बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो सारी को बनाने का ना एक ही मेथड है. अच्छा एक बात और बताओ, मैं यहां पे एक बात बोलना भूल गया. आप लोग याद होगा जब डोमेन हमने पढ़ाया था, बढ़िया समझना बेटा, डोमेन हमने पढ़ाया था, डोमेन में हमने बोला ना बढ़िया क्वेश्चन डोमेन में वो होगा जब हमारे पास मैक्सिमम डोमेन ऑफ द फंक्शन में क्वेश्चन में क्या होता है? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. लेकिन जो बढ़िया क्वेश्चन होता है वो मैं बता रखा हूं पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन होता है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो पता लगा पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा. याद करो हमने एक क्वेश्चन करवाया भी था, याद है ना? तो बिल्कुल उसी तरीके से जरा सोचो बेटा कि अगर हमने अभी तक बोल रखा है तो रेंज ऑफ द फंक्शन निकालो, इस फंक्शन का रेंज बताओ, उस फंक्शन का रेंज बताओ. ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन में दे दिया जाए और एक्सप्रेशन में ही पैरामीटर लगा दिया जाए कि पता लगा पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा अगर इस एक्सप्रेशन आई मीन टू से इस फंक्शन का रेंज इस क्लोज इंटरवल या इस ओपन इंटरवल एज पर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ हो. मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, ये पूरी मैथमेटिक्स का फंडा है, ये पूरी मैथमेटिक्स में है. ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, जैसे सपोज करो कि हमने आपके पास रेंज ऑफ द फंक्शन के बाद हम लोग इन करेंगे ऑड एंड इवन फंक्शन में, तो पता लगाओ ये ऑड एंड इवन फंक्शन है या नहीं है. आई मीन टू से, या हो सकता है क्वेश्चन में दे दो प्रूफ करो कि ये फंक्शन इवन है कि नहीं. तो इवन फंक्शन का जो होता है कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सर जो पढ़ाएंगे उसके तरीके से हम लोग भी लगाएंगे. लेकिन ऐसा भी तो सकता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया जाए फंक्शन इवन है, तो पता लगाओ पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा. तो एक बात ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूं पैरामीटर वाला जो वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है ना, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन, वो ज्यादा मजेदार होगा. मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि उसमें उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट तो पूछ ही लिया और साथ में इक्वेशन या इन इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी पूछ लिया आपसे. ये ध्यान देना बेटा, सब लोगों को ध्यान देना है बच्चों, ध्यान देना है ना. तो इसमें भी पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग. ओके लेट मी सी, देखते हैं हम लोग. ये सारे के क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका हम लोग लेकर चलेंगे जिसमें समझने में किसी को परेशानी ना हो. जैसे सपोज करो कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, मैंने बोल दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और रेंज ऑफ द फंक्शन मेरे को निकालना है.
ऑप्शन भी दे दे रहा हूं आपके पास ए ऑप्शन में। ऑप्शन ए में क्या है 1/2 to 4/5। ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है, ध्यान देना 1/2 to 4/5 ओपन। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है 1/2 पे ओपन और 4/5 पे क्लोज। और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, दोनों पे ओपन कर दे रहा हूं मैं। आईटी में पता है कुछ ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, ओपन ओपन क्लोज ओपन, ओपन क्लोज क्लोज क्लोज। मतलब तुक्का आप मार ही नहीं सकते हो, गेस करके आप आंसर दे ही नहीं सकते हो जब तक आपके पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में भी किए होंगे, बहुत लोग करते भी हैं और नहीं भी किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एनीवे, तो इस क्वेश्चन को बनाने का, इस क्वेश्चन या इससे रिलेटेड हमने बता रखा है कि अभी 4 क्वेश्चन जो था हमारे पास, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक बाई लीनियर बनाने का सबका एक ही तरीका है कि पहले तो डोमेन को डिफाइन करो। तो लिखेंगे फॉर y टू बी डिफाइंड, तो y टू बी डिफाइंड रैशनल फंक्शन है, डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो चेक कर लो इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो भैया डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होने का मतलब यही हुआ ना हमारे पास, ये पूरा जो नीचे का जो एक्सप्रेशन है वो कभी भी 0 होगा नहीं, उसके रूट्स रियल होंगे नहीं। तो y टू बी डिफाइंड मैं सीधे बोल दूंगा x बिलोंग्स टू r। क्लियर है ना। अब x बिलोंग्स टू r आया तो फिर x बिलोंग्स टू r आने का मतलब है कि या तो x में क्वाड्रेटिक बना लो या फिर एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, सबके लिए सेम। चलो आप बताओ, तो हमारे पास यहां से मैं बोल दूंगा ना कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y या फिर x में क्वाड्रेटिक, तो मुझे लगता है x में क्वाड्रेटिक बनाना ज्यादा इजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2yx स्क्वायर प्लस 4yx प्लस 7y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सबको एक तरफ ले आओ। x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 1 प्लस x कॉमन करेंगे तो 4y माइनस 2 प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे ना फॉर डोमेन के अकॉर्डिंगली फॉर x टू बी रियल, व्हाट रियल, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से y का वैल्यू तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो बताओ 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y माइनस 1 इंटू 7y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तुम बताओ इसको हमारे पास अगर 2 कॉमन करें, जस्ट लिसन टू मी, 2 कॉमन करें तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 कॉमन कर सकते हैं ना, तो 4 कॉमन कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया बताओ, 2y माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 2y माइनस 1 इंटू 7y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 फिर कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो 2y माइनस 1 कॉमन कर लिया हमने, तो आ गया 2y माइनस 1 और ये हो गया माइनस ऑफ 7y प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको और ब्रैकेट को ओपन करके लिख देता हूं मैं। तो आप बताओ हमारे पास कितना आ गया, तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, तो 2y माइनस 1 आ गया ये, और यहां से 2y माइनस 7y, तो मैं बोल सकता हूं माइनस 5y, और ये हो जाएगा प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से साइन स्क्वेयर मेथड यूज करो या फिर वेवी कर्व मेथड यूज करो, वहां से y का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब बताओ साइन स्क्वेयर मेथड से इधर माइनस इनफिनिटी लिख दिया, इधर प्लस इनफिनिटी लिख दिया, y का वैल्यू एक 1/2 होगा और एक y का वैल्यू हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो आप बताओ 1/2 और ये 4/5, चलो 0 पे चेक कर लेते हैं, तो 0 पे ये नेगेटिव हो गया और 0 पे ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का वैल्यू हमारे पास हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अपन को लेना है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेके बात करेंगे तो 1/2 से लेकर के y का वैल्यू हो गया 4/5 के बीच। ध्यान देना है, लेकिन यहां पे ना फाइनली ये आंसर मत देना। अगर तुम इसको देखोगे ना तो ऑप्शन क्लोज इंटरवल वाला जो ऑप्शन होगा उसी को टिक कर देंगे। यहां पे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, आई मीन इस चारों में से कैसा भी क्वेश्चन होगा ना, तो एक बात माइंड में सेट कर लेना कि जो हमारे पास क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आना तो मजबूरी है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, तो पक्की बात है क्लोज इंटरवल में आंसर आएगा ही आएगा। तो जब भी क्लोज इंटरवल में आंसर आया ना, तो लास्टली क्या करना है, बाउंड्री पॉइंट पे पुट करके जरूर चेक कर लेना। बोलो क्या चेक करेंगे, तो चेक ये करना है कि अगर y का वैल्यू 1/2 लिया तो देखते हैं x का वैल्यू रियल आता है कि नहीं, क्योंकि डोमेन आपने x बिलोंग्स टू r दे रखा है सर। उसी तरीके से y का वैल्यू अगर 4/5 लिया एक्सप्रेशन में, तो वहां से देखेंगे बेटा x का वैल्यू रियल आता है कि नहीं। अगर दोनों से रियल वैल्यू आ गया तो मैं बोलूंगा क्लोज इंटरवल हो जाएगा सर। तो बोलो सर इसका मतलब ये है कि दोनों में से ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रियल वैल्यू ना है पुट करने के बाद, बिल्कुल हो सकता है। तो लास्टली बाउंड्री पॉइंट पे पुट करके जरूर चेक कर लेना।
इट शुड बी रिमेंबर। आइए हम लोग बात करते हैं इसमें। देखो चेक करते हैं, अगर हम लोग अगर हमने y का वैल्यू 1/2 लिया, लेट मी चेक, y का वैल्यू 1/2 पुट करो, तो 1/2 यहां से इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब देखो बेटा, ये गया और 4x गया, तो हमारे पास 7 इक्वल टू 10 आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि y का वैल्यू 1/2 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हम लोग y इक्वल टू अगर 4/5 लेते हैं तो देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। तो चलो पुट करके चेक करते हैं हम लोग कि 4/5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो आप, तो आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। सबको इधर ले आओ, तो हो गया ये 3x स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस 6x और प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हो ना, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आई मीन टू से कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1 जो कि रियल नंबर आ गया। तो रियल नंबर आने का मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू 4/3 पार्टिसिपेट करेगा, y इक्वल टू 4/5 पार्टिसिपेट करेगा। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन की बात करेंगे हमारे पास 1/2 से 4/5, 4/5 टेक क्लोज। समझ में आ रहा है? अब बहुत लोगों के माइंड में ये भी चलेगा, मैं बता रहा हूं कि जो x में क्वाड्रेटिक हुआ था ना, इसमें ध्यान देना, जो हमने बताया था फॉर x टू बी रियल, x में जो क्वाड्रेटिक था ना, उसमें देखोगे कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था 2y-1, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2y-1 था। तो वैसे भी जरा तुम सोच सकते हो कि सर 2y-1 का वैल्यू तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक को लेने के लिए, क्वाड्रेटिक अगर ये है तो क्वाड्रेटिक में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल लेके चलते हैं। तो अगर 2y-1 नॉट इक्वल टू 0 करते ना, तो y नॉट इक्वल टू 1/2 आता। तो बोलो सर वहां से भी बोल सकते थे कि y का वैल्यू 1/2 नहीं होगा, लेकिन मैं बोलूंगा बेटा उस कॉन्सेप्ट को मत लेकर चलना तुम। मैं बता रहा हूं, अभी मैं फिर एक एग्जांपल दूंगा कि उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलोगे ना तो देखना एग्जांपल में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फिर बता रहा हूं, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तरीका यही है कि लास्ट में जो हमारे पास जो आ रहा है y का वैल्यू, बाउंड्री पॉइंट पे पुट करके चेक कर लेना। और अगर चेक करने से भी बचना चाहते हो तो एक मैं अपने तरीके से बता दे रहा हूं कि देखना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो कितना है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो 1/2। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो कितना है 2/4 बोले तो 1/2। तो ये याद रख लो कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशियो और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो, अगर दोनों का रेशियो सेम हुआ ना, तो जो रेशियो का वैल्यू है वो आंसर का पार्ट कभी नहीं होगा। इट शुड बी रिमेंबर, मैंने जो बोला याद रखना। तो रेशियो हमारे पास 1/2 था, तो 1/2 को हटा देंगे। बट वो मत करना कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आई मीन क्वाड्रेटिक बनाने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल, उसी एग्जांपल को मैं फिर से डिस्कस करता हूं, आई मीन उसी टाइप का जिसमें गलती करने का चांस है बेटा। कि अगर हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और मैंने बोल दिया रेंज ऑफ फंक्शन बताओ क्या होगा। तो यहां से भी देख रहे हो डोमेन x बिलोंग्स टू हमारे पास r है। डोमेन ऑफ y की बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू r। रेंज के लिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से अप्रोच ले लो आप। तो आप बताओ रेंज के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, और सबको इधर ले जाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो तो एक्स स्क्वायर आ गया वाई माइनस 1 प्लस एक्स कॉमन करेंगे इसमें और इसमें, तो वाई प्लस 1, और ये हो गया हमारे पास ये और ये, तो कैंसिल हमारे पास हो जाएगा। ध्यान देना सारे लोग, सही बना? फिर से चेक कर लो इसको आप कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई हो गया ये प्लस एक्स वाई, और ये प्लस वाई होगा ना बेटा। देखो यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा गलती कर रखा है, फिर से स्टेप को समझो कि हमारे पास हो गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबको इधर ले आओ।
आप बताओ एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे हम लोग इधर लाते हुए, तो हो जाएगा वाई माइनस वन, प्लस एक्स को कॉमन करेंगे तो वाई प्लस वन, प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसको फर्स्ट बोल लेंगे। अब ध्यान देना, वो लिखेंगे ना फॉर एक्स टू बी रियल, तो एक्स टू बी रियल, देखो अब यहाँ वही फंडा कि सर एक्स टू बी रियल, इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए वाई का वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, तो मैं ये बोल दूंगा कि y का वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, मतलब कि रेंज में अगर y का वैल्यू वन आया तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं। तो आप बताओ कि हमारे पास x को रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो, टाइम इनटू से b स्क्वायर बोले तो y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये y प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस टू इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो हमारे पास, सॉरी y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ये 4 हो गया ना बेटा, तो ये मैं बोल दूं 2 का स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूं ना कि हमारे पास y प्लस वन को a मान लो और 2 इंटू वाई माइनस वन को b मान लो, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा यूज कर सकते हो। आई मीन टू से इसको सॉल्व करके y का वैल्यू मेरे लिए निकालना है हम लोगों को, तो जैसे मर्जी वैसे आप करो, यहाँ पर से आ जाएगा y प्लस वन माइनस टू इंटू वाई माइनस वन, और एक हमारे पास आ गया y प्लस वन प्लस टू इंटू y माइनस वन ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखना है इसको अच्छे से, तो हो गया y प्लस वन माइनस टू वाई प्लस टू, और इधर से हमारे पास कितना आ जाएगा y प्लस वन प्लस टू वाई माइनस टू ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब ये देखो माइनस वाई प्लस थ्री, और ये कितना आ गया 3y माइनस वन ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो। साइनस के मेथड से y का वैल्यू बताओ क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/3 और यहाँ से हो जाएगा 3, चलो जीरो पे चेक कर लेते हैं, y का वैल्यू जीरो पुट करेंगे हमारे पास ये पॉजिटिव, जीरो पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हम लोग को पॉजिटिव लेना है, तो y का वैल्यू आ गया 1/3 से 3 के बीच में आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैं बोलना चाह रहा था इसके पहले वाले एग्जांपल से कि सर y का वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए और y का वैल्यू उसमें वन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा, ध्यान देना, रेंज ऑफ द फंक्शन 1/3 से 3 के बीच में होगा, एक्सेप्ट कितना होना चाहिए 1, ध्यान दे रहे हो, लेकिन मैं बोलूंगा बेटा एक्सेप्ट 1 मत करना, ध्यान देना 1 पे फाइनली चेक कर लेना कि 1 पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अदरवाइज ये आंसर ना गलत होने का चांस होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर ये नॉट इक्वल टू वन करते हो, नॉट इक्वल टू जीरो करते हो, तो वहां से जो वैल्यू आया, तो ऐसा मत सोचना कि उस पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो कैसे, तो लास्टली हम लोग y का वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं शुरू वाले एक्सप्रेशन में कि वहां से x का वैल्यू क्या आता है। देखो अच्छे से, तो आप बताओ कि इस एक्सप्रेशन में अगर हमने y इक्वल टू 1 ले लिया तो देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है, तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 1 से 1 कैंसिल कर दिया, इसको इधर लाएंगे तो 2x इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x का वैल्यू जीरो। तो बताओ x का वैल्यू जीरो जो आया, y का वैल्यू 1 के लिए रियल आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। डोमेन भी रियल बोला गया है, बिल्कुल बोला गया है। इसका मतलब क्या y का वैल्यू 1 सॉल्यूशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा सर, देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली रेंज ऑफ द फंक्शन जो हमारे पास होगा 1/3 से 3 के बीच में। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो ये ध्यान देना, ये छोटा सा मिस्टेक है, करने का चांस बनता है मैक्सिमम बच्चों को। इसको समझने की कोशिश करना अच्छे से, जब घर पे रिवाइज करना तो। मैं मानकर चलूं सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? चलो ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर हमने ले लिया y इक्वल टू, बोलोगे सर क्वाड्रेटिक ना लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक के अलावा कोई हमारे पास क्यूबिक ले लेते हैं, या फिर रैशनल फंक्शन में ही एक दो टाइप और मैं बता देता हूं आपको, ध्यान देना सारे लोग। सपोज करो कि y इक्वल टू ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और मेरे को रेंज ऑफ y चाहिए। देखो यहाँ पे भी रैशनल बाई रैशनल, आई मीन यहाँ पे भी पॉलिनोमियल पे पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है, तो सबसे पहले डोमेन तो निकालना ही निकालना पड़ेगा आपको।
for y to be defined. ध्यान देना इस क्वेश्चन को देने का प्लस पॉइंट मेरे पास क्या है पता है कि सर इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना, डिनोमिनेटर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 था, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। आइए तो आप बताओ ये हमारे पास क्या, मैं बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x नॉट इक्वल टू 0, आई मीन टू से x इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 एंड -2, आई मीन टू से तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं -2 और 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और आइए लेके चलते हैं रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग इसका, ध्यान देना। तो रेंज के लिए करना क्या है यहाँ पे हम लोगों को कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y या फिर x में क्वाड्रेटिक बनाओ। तो लोग सर क्वाड्रेटिक बनाने से पहले ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1, इसमें x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x प्लस 2। बेटा देखो लिनियर बाई लिनियर आ गया, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x का कोएफिशिएंट का रेशियो, x का कोएफिशिएंट का रेशियो 1 हमारे पास हो गया। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट क्या 1 नहीं बोलेंगे अभी, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। एक ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि अगर हमारे पास ऊपर नीचे कोई फैक्टर हमारे पास कॉमन हो जाता है, कैंसलेशन के बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आता है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा रेंज के लिए। इसके बाद हम लोगों को एक और स्टेप लेना पड़ेगा। नाउ y नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2। अब बोलो सर ये लिमिट कहां से आ गया, मजबूरी है, अब इसको लर्न कर लो भी। बोलो कैसे लर्न कर लो, किस तरीके से लर्न करो, तो वैसा लर्न करना कि देखना कि हमारे पास की पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल आई मीन रैशनल फंक्शन का हमारे पास रेंज निकालने की बात करेगा, और हमारे पास ऊपर नीचे जो फैक्टर कॉमन हो रहा है, तो देखना फैक्टर कौन सा कॉमन हुआ x, तो ये कहां पे अनडिफाइंड होगा। तो पक्की बात है अनडिफाइंड कब होगा, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तो ये 0 तो हमारे पास 0 पे ही होगा। तो आप यूं सोच लेना कि y नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर लेना। अगर हमारे पास x माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल होता ना, तो x इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड होता, तो हम लोग बोलते y नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। समझ में आ रहा है? तो आप बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू y नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे ना, फिर इसको कैंसिल कर देंगे, तो y नॉट इक्वल टू हमारे पास आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब हमारे पास x टेंडिंग टू 0 x के बदले पुट कर दो, तो y नॉट इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई 0 प्लस 2, बोले तो माइनस 1 बाई 2। आई मीन टू से कि y नॉट इक्वल टू 1 एंड y नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 में, आई मीन टू से रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट माइनस 1 बाई 2 एंड 1। तो यहां से क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको? बोलना ये चाह रहा हूं बेटा, ध्यान देना कि अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन का डोमेन में कुछ ऐसा फंक्शन आप दे दो जहां पे ऊपर नीचे फैक्टर सेम हो जाए, तो देखना फैक्टर सेम होने का मतलब क्या है, कितना फैक्टर सेम हुआ। अगर दो फैक्टर सेम हो रहा ना, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट 2 बार चलेगा, एक फैक्टर सेम हो रहा है तो लिमिट का कॉन्सेप्ट 1 बार चलेगा, और कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे। राइट ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेंज ऑफ द फंक्शन का निकालने का तरीका जो पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ differentiation and arithmetic mean greater than or equal to geometric mean, और कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन, मतलब कंपोजिट फंक्शन, मतलब आई मीन 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिशन होगा तो रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, थैंक यू।